तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और मैं आया हूँ आपका दोस्त नया ट्यूटोरियल लेकर और दोगुना ज्ञान के आप ही के चैनल पर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आर HTML का। और इससे पहले मैंने ट्यूटोरियल में बताया था कि एक वेब डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है और क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। और आज मैं HTML के बारे में बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान भाषा में। आपको इससे आसान भाषा में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इससे आसान भाषा में आपको HTML कोई नहीं यूट्यूब पर समझाएगा, ना ही आप किसी बुक में समझ पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको HTML समझ में आएगा। 2 से 3 वीडियो में इसको खत्म कर दूंगा। एक चीज मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि एक एक लाइन आपको मैं इजी लैंग्वेज में और रियल लाइफ लैंग्वेज में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि एक वेबसाइट है। सपोज दैट ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और आप देखोगे इस वेबसाइट पे कि क्या है ये वेबसाइट। अगर आप इस वेबसाइट को ध्यान से देखोगे तो आप इसमें एक चीज जो मैं बनाने जा रहा हूं ड्रॉ कर पाओगे। तो अभी आप देखो, ये सपोज कि एक पेंट में इस तरह का मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं। देखो यही वेबसाइट मैं बना रहा हूं जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है पेंट में, या फिर यहीं पे मैं बनाता हूं। देखो आप, ये वेबसाइट है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये एक तरह का टेबल है। टेबल रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। तो ये देखो एक रो, ये ऊपर से एक रो, फिर ये एक रो, फिर ये एक रो, फिर इसमें देखो अलग अलग कॉलम बन गया ये मीनू के रूप में। फिर ये बड़ा सा एक रो, इसमें 2 कॉलम बन गया। फिर एक ये बड़ा सा रो, इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कॉलम बन गए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक वेबसाइट क्या है, एक रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। आप इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। वो अलग बात है कि प्योर और प्योर टेबल की तरह नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में एक टेबल ही है। तो वेबसाइट क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है रो और कॉलम का। एक्चुअल में आप देखोगे तो ये पूरा एक रो है, यहाँ पे एक रो है, यहाँ पे एक रो है, साथ में ये देखो 2 कॉलम भी दिख रहा है, यहाँ भी बहुत सारे कॉलम दिख रहे हैं। तो वेबसाइट क्या है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि और इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोडिंग होता है, डेटाबेस होता है, लेकिन डिजाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ डिजाइनिंग में अगर हम बात करें, जिसमें मैंने बताया था कि HTML और CSS पढ़ेंगे हम लोग, तो उसकी बात करें तो HTML क्या है, HTML में हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। और जो वेब पेज होता है वो क्या होता है, एक टेबल की तरफ होता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा सा HTML को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारा HTML का बेसिक है। HTML नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट इज ए टाइप ऑफ SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइजेशन मार्कअप लैंग्वेज। ये एक तरह का जनरल मार्कअप लैंग्वेज है। ये क्या होता है, ये एक पेयर ऑफ टैग टू मार्किंग डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए पेज। ये पेयर ऑफ टैग्स होता है। अब टैग किसको बोलते हैं, टैग किसको बोलते हैं पता है आपको। फेसबुक पर आपने टैग किया होगा, वही टैग उसी तरफ का टैग है, लेकिन टैग यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बता दूं टैग किसको बोलते हैं। ये एक टैग होता है, इसको टैग बोलते हैं। एक ऐसे लिखा और इसमें कुछ ABCD लिख दिया और इसको ऐसे बंद कर दिया, इसको बोलते हैं टैग। आगे अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि वो टैग कैसे काम करता है। ठीक है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। टैग, टैग यूज टू स्पेसिफाई स्पेशल रीजन टू वेब ब्राउजर। टैग लुक लाइक दिस। मैंने क्या बताया, टैग एंगुलर ब्रैकेट होता है। कैसा होता है, ये इधर से ग्रेटर देन स्मॉलर देन का ये कॉम्बिनेशन होता है, इसी को हम लोग टैग बोलते हैं। ये जो PPT आप देख रहे हो, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। एलिमेंट किसको बोलते हैं, एक कंप्लीट टैग। अभी एक
एक जैसे ही मैं आपको बताऊंगा, इसका डिफिनीशन दूंगा, इसका एग्जांपल दूंगा, तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़ लो आप। एलिमेंट किसको बोलते हैं? एक कंप्लीट टैग हैविंग एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। एक टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होता है, जरा देखे भी, एक एग्जांपल दूंगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो ओपनिंग में करता हूं, ये ओपनिंग हो गया, और इसको क्लोज भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लोज भी ऐसे करके करते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये ओपनिंग होता है, और अगर इसके बीच में स्लैश लगाते हैं क्लोजिंग हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। और एट्रीब्यूट क्या होता है? यूज टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। एलिमेंट विल बी ऑफन मल्टीपल एट्रीब्यूट। एक एलिमेंट के पास बहुत सारा एट्रीब्यूट होता है, तो इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, तुरंत पढ़ेंगे, इसी ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो अभी इसके लिए वही नहीं कीजिए, प्रॉब्लम में ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि मैं इसको अभी बताने जा रहा हूं आगे। आगे बताने से पहले एलिमेंट्स क्या होता है? एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक पार्ट, एन ओपनिंग टैग एलिमेंट्स कंटेन्स एंड फाइनली ए क्लोज टैग। मैंने बताया ना, एक ओपनिंग होता है और एक क्लोजिंग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब हम लोग, मैं एक और डिफिनीशन बताने जा रहा हूं। सपोज कि एक, आप कभी कभी ड्राइंग करते होगे, तो ड्राइंग करते होगे, किसी आदमी का फिगर बनाना है, किसी घर का फिगर बनाना है। तो घर में क्या होता है? हेड होता है, बॉडी होता है उसका, उसमें किचन होता है, वो अलग अलग एलिमेंट बनता है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट, एक घर का एलिमेंट क्या होगा? रूम होगा, किचन होगा, ये एलिमेंट होगा। उसी तरह यहाँ भी एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट ही, जैसे पैराग्राफ हो गया, वो एलिमेंट है। जैसे मैं इसमें आ जाऊं, यहाँ पे देखो, ये एक इस तरह से ढंग से लिखा हुआ है, यहाँ भी ढंग से लिखा हुआ है, यहाँ भी ढंग से लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है, एक एक तो एलिमेंट्स है। यहाँ पे एलिमेंट के अंदर लिख करके इसको बनाया गया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ से मैं प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, इतना आसानी से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल टैग्स, स्ट्रक्चरल टैग्स मतलब टैग के स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ, तो ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी पेज, कोई भी वेब डिजाइनिंग करने के लिए हम लोग HTML का टैग लिखते हैं। मतलब कि अगर मैं पेंट खोलूं, मान लो कि आपको एक वेबसाइट बनाना है, मान लो कि आपको एक वेबसाइट बनाना है कुछ इस तरह का, तो इसका कोडिंग कहाँ होगा? नोटपैड पे होगा। तो नोटपैड पर हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटपैड, नोटपैड पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको साइड में रख लिया है, यहाँ पे रख लिया। अब सबसे पहले जब भी हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, मेरे स्क्रीन को देखते रहिए। HTML दिस टैग इज इंक्लूड इंटायर वेब पेज डॉक्यूमेंट। अगर हम लोग जब वेब पेज बना रहे हैं तो उसको क्या करेंगे? पूरा का पूरा कोड किसके अंदर रहेगा? HTML के अंदर रहेगा। और इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? एक ये क्लोजिंग, ओपनिंग दिख रहा है, और ये क्लोजिंग दिख रहा है, दिख रहा है ना? इसी को बोलते हैं हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब मैं इसको यूज करने जा रहा हूं, कैसे लिखा हुआ है? HTML क्लोज, यहाँ पे एक स्लैश है, उसके बाद HTML। आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, लार्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? हेड, हेड। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये हेड। दिस टैग इंक्लूड हेड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब भी आप कोई वेब ब्राउजर खोलते हो, तो वेब ब्राउजर में आप देखोगे कि यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये हेड पार्ट है। तो हेड पार्ट में जो भी आपको दिखाना है वो कहाँ रखेंगे हम लोग? हेड के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं? HEAD, हेड। मतलब पूरा पेज को एक HTML के अंदर डाल दिया, अब उसमें ही कोडिंग होगा, तो हेड के अंदर लिखते हैं। अब इसका रन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हेड को भी मैंने क्लोज कर दिया। इसके लिए लिख दिया वेबसाइट वेलकम टू न्यू वेब पेज, लिख दिया। ये क्या हो गया? एक तरह का वेब पेज का हम लोग ने हेडिंग दिया। हेड का मतलब क्या हुआ? हेडिंग दिया।
उसके बाद टाइटल, टाइटल भी हम लोग लिखते हैं, कहाँ लिखेंगे, हेड के अंदर ही। हेड का टाइटल कहाँ रहता है, हेड के अंदर रहता है, ये ऊपर वाला रहता है उसी के अंदर टाइटल रहता है। तो ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं, देखो ये हेड के अंदर टाइटल लिख दिया। अब मेन यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो आप ये पेज देख रहे हो इसमें ये सिर्फ हेड का स्ट्रक्चर बनाया था हमने। अब ये जितनी कहानी दिख रही है आपको, ये बैनर, ये स्लाइडर, ये बगल में जो है ये इमेज जो है, सब कुछ इसको कहाँ रखेंगे, बॉडी में रखेंगे। सबसे पहले हेड को डिजाइन कर लिया हमने, अब हम लोग बॉडी को डिजाइन करने जा रहे हैं। तो बॉडी को डिजाइन करते हैं। बॉडी कैसे डिजाइन करेंगे जरा देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हेड के नीचे बॉडी, और यहाँ पे हमने बॉडी को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हमने बॉडी को ऐसे करके क्लोज कर दिया। तो ये बॉडी बनना शुरू हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। पहले यहां लिख देते हैं दिस इज रजनीश वेब पेज। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आपने वेब पेज को सेव करना है, फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और नाम देंगे demo.html। इसका कोडिंग क्या होता है, HTML। डॉट एक्सटेंशन क्या है, डेस्कटॉप पर सेव करते हैं .html के साथ में सेव करते हैं। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। ये देखो demo.html, इस पर क्लिक करते हैं और ये देखो ये क्या दिखा आपको, यहाँ देखो वेलकम टू वेब पेज। आप देख सकते हो वेलकम टू वेब पेज यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे दिस इज रजनीश वेब पेज। कहने का मतलब है कि वेब पेज का डिजाइन यहाँ हो रहा है। बॉडी, पूरा बॉडी बनाने के लिए हम लोग बॉडी के अंदर लिखेंगे और हेड के अंदर उस पार्ट को लिखेंगे जो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, जो टाइटल दिखा रहे हैं। तो हमने अभी क्या किया, हेड और टाइटल बना दिया है, और बॉडी के बारे में हमने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। हेड हो गया, बॉडी हो गया। अब पहले एक एक पॉइंट्स को जानते हैं, फिर एक वेब पेज आपको बना के भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और आपको दिखाता हूं कि ये क्या होता है। हेड H1 हेडिंग, H2 हेडिंग। हेडर टैग क्या करता है, टैग किसको बोल रहे हैं, जैसे ये हेड टैग है, बॉडी टैग है, तो एक H1 टैग भी होता है। टैग का मतलब बार बार मैं कह रहा हूं, ये ओपनिंग, यहाँ पे ये ओपनिंग ये वाला, और ये क्लोजिंग, क्लोजिंग में ये वाला एक स्लैश रहता है। ठीक है, तो ये हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब H1 टैग क्या करता है, H1 टैग करता ये है हेडिंग को बनाता है। वापस से चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे, आपको हेडिंग कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है हेडिंग, ये हेडिंग दिख रहा है वेलकम टू रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट। ये हेडिंग मोटा में लिखा हुआ है। ये कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये बनाएंगे H1 टैग से। H1 टैग कैसे काम करेगा, जरा देखते हैं हम लोग H1 टैग कैसे काम करता है। ये H1 है, H2 है, इसी को कॉपी करके देखते हैं। कॉपी, और सब कुछ कहाँ रखेंगे, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर रख दिया, और इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे चलते हैं और इसको क्लिक करते हैं। देखिए हेडर 1, ये हेडर का बड़ा है, कोई हेडिंग देना होगा। अभी आप इतना चिंता मत कीजिए, मैं पूरा वेबसाइट बना के दिखाऊंगा आपको, और उसका लिंक भी दूंगा, कोडिंग भी शेयर करूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना आप, मैं सब कुछ कर दूंगा उसके लिए। लेकिन अभी क्या हुआ, ये हेडर आपको दिख गया। अगर मैं एक अभी इसमें स्लाइड में वापस चलते हैं, देखो H2 लिखा हुआ है, पहले मैंने H1 को डाला, अब H2 को डालता हूं। H2 में क्या होगा, जरा देखते हैं। H2 डाल करके सेव करते हैं इसको फिर से, ये छोटा हो गया। यानी कि H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है, H2 H3 H7 तक छोटा होते जाता है। तो आप अपने वेबसाइट पर किस तरह का हेडिंग लगाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बन गया हमारा। आगे चलते हैं हम लोग।
देख लिया मैंने, तो एक ही हेडर रहने देते हूँ, मैं एक छोड़ देता हूँ क्योंकि दो हेडिंग तो रखेंगे नहीं। आगे चलते हैं हम लोग और पैराग्राफ पे आते हैं। पैराग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है जिसके बारे में मैं स्पेसिफिक क्लास लूंगा, लेकिन अभी आप ये समझो कि पैराग्राफ के अंदर कोई पैराग्राफ लिखते हैं हम लोग। जैसे कि अभी आप इस पे देखोगे तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा ये वाला लिखा हुआ है ना, ये एक पैराग्राफ है छोटा सा। इसमें फायदा क्या है लिखने का, तो देखो ये इधर से ए लाइन है, इधर से बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो एक पैराग्राफ है, उसका कलर वगैरह सेट करना है तो पूरे पैराग्राफ पे सेट हो जाता है, तो वो मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन इससे पहले सिर्फ आप ये समझ लो कि पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ का एक अलग ट्यूटोरियल भी दूंगा मैं, उसके बारे में मैं पूरी तरीके से एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन पैराग्राफ के बारे में अभी आप ये समझो कि वो एक पैराग्राफ के बारे में होता है, एक कंटेंट लिखना होता है जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो पैराग्राफ और यहाँ पे टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ और इसको कॉपी कट करके यहाँ ही लिख देता हूँ, ठीक है। और इसमें दिस इज न्यू एंड फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। सेव करते हैं, वापस से जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। दिस इज दिख रहा है आपको, न्यू एंड फर्स्ट पैराग्राफ, वट एवर जो भी है आप वहां पर दिखा सकते हो। ये हो गया। अब बी आर क्या होता है? बी आर को मैं ये स्लाइड भी डाल दूंगा। बी आर का मतलब अगर बीच में से लाइन तोड़ना है, ब्रेक लाइन, तो हम लोग बी आर का यूज करते हैं। चलिए बी आर को भी लगा के देखते हैं। पैराग्राफ में ही डाल देता हूं यहाँ पे बी आर के, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब देखता हूँ बी आर में क्या होता है। देखो पैराग्राफ ये वाला नीचे चला है ना, ये वाला, यहाँ पे अब देखो ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट ये यहाँ पे नीचे चलाया, फर्स्ट के बाद लाइन को ब्रेक करके नीचे चलाया, इसी को बोलते हैं बी आर। ये क्या करता है? लाइन को ब्रेक कर देता है। तो अब लाइन को ब्रेक कर दिया यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट। ये आई क्या करता है? आई इटैलिक बनाता है और बोल्ड क्या करता है? उसको बोल्ड बनाता है। ये दोनों डायरेक्ट कॉपी करके मैं ले चलता हूँ और यहाँ पे अपने ब्राउजर पे रखता हूँ, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर इटैलिक और सिस्टम बोल्ड, सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर इटैलिक हो गया और सिस्टम बोल्ड हो गया। तो ये इस तरह से काम करता है। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये क्या करता है? पी आर ई, ये भी एक डिजाइन है जिसको आप स्ट्रॉन्ग करना है या फॉर्मेटेड टेक्स्ट करना है या एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना है, इस तरह का आप टैग खुद का बना सकते हैं। इसमें अपने HTML में खुद का भी टैग बना सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में भी हम लोग फिर बात करेंगे। अभी मैं इसको आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ HTML का, उसके बाद एक वेब पेज बना करके मैं दिखाऊंगा। अभी ये वीडियो को पूरा देख लोगे तो नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो वो भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब लिस्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट। लिस्ट क्या करता है कि यदि आपको, मैं इतना कॉपी कर लेता हूं, UI का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट किसको बोलते हैं और ऑर्डर लिस्ट किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा कि इस तरह का डॉट 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 बना के कोई लिस्ट लिखता है तो उसका कोई तो ऑर्डर होता नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्या? अनऑर्डर लिस्ट। अगर कोई 1 2 3 4 लिखता है तो उसको बोलते हैं क्या? ऑर्डर लिस्ट। तो हम लोग पहले अनऑर्डर लिस्ट देखते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे रखता हूँ और सेव करता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट कैसा बना जरा देखता हूँ। ये देखो आप, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 के आगे डॉट 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 लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्या? अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसी के बाद ऑर्डर लिस्ट भी है। ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग? यूएल के जगह पे सिर्फ ओएल रख देंगे। ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे हम लोग ओ रख देते हैं और इसको भी हम लोग ओ बना देते हैं।
ये नोटपैड और ये पीपीटी दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप कॉपी करके और खुद से रन करा के देखिएगा। इसको सेव कर लिया और ब्राउजर पे चलते हैं और फिर से इसको चलाते हैं। देखिए 1 2 3 4 है। रन कराने का तरीका एक बार और बता दूं, नोटपैड चालू कीजिएगा, ध्यान से लिखिए। नोटपैड रन कैसे कराते हैं दिखा देता हूं आपको। रन कराने के लिए सबसे पहले नोटपैड ऑन कीजिएगा, इसमें फिर उसके बाद कोडिंग लिखिएगा। कोडिंग लिखने के बाद सेव कीजिएगा फाइल नेम .html और इस फाइल को ओपन कीजिएगा जहां भी इसको सेव करिएगा आप, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑन ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में। जब भी आपको कुछ बनाना होता है वेबसाइट पे तो वो एक टेबल की तरह बनता है। मैंने पहले ही बताया है कि ये एक टेबल की तरह है और टेबल का हर कॉलम का यहाँ पे सिर्फ हाइट विड्थ सेट किया हुआ है। देखो ये कॉलम मान लो ये पूरा एक रो है तो इसमें 2 कॉलम है, एक कॉलम ये हुआ और एक कॉलम ये हुआ। इसका क्या किया गया है, हाइट और विड्थ सेट किया गया है कि इसका विड्थ कितना होगा और इसका विड्थ कितना होगा। बस यही होता है वेबसाइट बनाने में, बाकी कुछ नहीं होता है। इसके और भी जानकारी मैं दूंगा इसके अलावा, तो वो भी ध्यान रखिएगा। आपको कोडिंग बताऊंगा, SQL सर्वर बताऊंगा, तो आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इसकी तरह वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बच्चों की तरह मैं बता रहा हूँ, कोई भी सीख सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो BCA और BTech ही हो, कोई भी सीख सकता है। तो चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।